नमस्कार दोस्तों, मैं सुची एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल VMKT न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं अपना दल के सभासद के संभावित प्रत्याशी सोनू पासी जी। आइए उनसे चुनाव के मुद्दे पर कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह से चल रही है। सबसे पहले मेरा ये सवाल है, नगर निगम चुनाव को लेकर आपकी किस तरह से तैयारी चल रही है? सबसे पहले मैडम, आप लोगों को नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे भाई इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा उनको नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन हमारे वार्ड में आने के लिए। और जैसे कि तैयारी के बारे में, तो हमारी तैयारी तो जैसे चुनाव के लेके स्टार्टिंग में ही, जैसे सितंबर अक्टूबर से ही चल रहा था ये सब। तो तभी से हमने अपनी तैयारी डोर टू डोर जाके लोगों से मिल के अपनी राय, अपनी बात, अपने विचार उनके सामने व्यक्त किए। लोगों को अच्छा लगा। तो फिर बीच में जैसे ये डिले हो गया चुनाव डेट, जैसे किसी आरक्षण की बात को लेके, तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो इसमें कुछ प्रत्याशी ऐसे भी थे, अब हम किसी का नाम नहीं चाहते, किसी दल का भी नहीं, लेकिन है अपने भाई बंधु। तो बीच में उन्होंने जैसे कि चुनाव डिले हो गया, डेट पीछे हो गई, चुनाव की कोई संभावना नहीं, 2-3 महीने पीछे होने के कारण से सारे लोग बैठ गए थे। अपने वार्ड के जितने भी हमारे वार्ड में प्रत्याशी थे, सभी भाई बैठ गए थे। और जैसे कि निरंतर मैं डोर टू डोर जाकर सबसे मिल के अपने पार्टी के बैनर तले, जैसे कि मैं अपना दल यश से संभावित प्रत्याशी हूँ, आवेदक हूँ। अभी प्रत्याशी तो 2-3 लोग हैं। अब पार्टी जिसमें भरोसा जताएगी तो उम्मीदवार वही होगा, प्रत्याशी वही बनेगा। तो ये दूसरा विषय है। लेकिन हमने अपना दल यश के बैनर तले डोर टू डोर जाकर प्रचार किया, अपने बारे में सबको बताया, सारी चीज़ों को समझाया। तो जैसे कि लोग बंद कर दिए थे, तो मैंने बीच में बंद नहीं किया था, मैं डोर टू डोर प्रचार करता रहा और आज भी करता हूँ। जैसे बीच में थोड़ा मोड़ा मैं अपनी तरफ से जैसे अलाव की व्यवस्था किया था, लोगों को बीच में जाता था, उसी बहाने लोगों से मुलाकात होती थी, बैठते थे। ठंडी के सीज़न में लोग ऐसा होता है ना कि अपने घर में हो जाते हैं सब, तो अलाव की व्यवस्था को मैंने देखा। काफ़ी लोग हमारे राहगीर यहाँ से निकलते थे तो बहुत काँपते थे, जैसे मजदूर भाई सुबह सुबह टाइम से निकलते थे। तो सारी चीज़ों को देख के मेरे दिमाग में, मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा काम यहीं से शुरुआत करते हैं, जिससे कि लोग देखेंगे तो हो सकता है उनके भी मन में या जिज्ञासा होगी, समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, ज़िले के लिए, गांव घर के लिए कुछ उनको सीख मिलेगी। तो हमने यही सब सोच के अलाव की व्यवस्था किया, लोगों से मिला कि ये विचार लोगों के मन में, जैसे कि बहुत लोग प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय काम किया, बहुत सारे लोगों ने बधाई दिया, सारी चीज़ें यही सब। तो क्षेत्र में मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ, 11 बजे घर जाता हूँ, फिर दोपहर में 2 घंटे रेस्ट करता हूँ, फिर क्षेत्र में अपने आता हूँ। इसी सिलसिले में, इसी कंटिन्यूटी से मैं अपने क्षेत्र में बना हूँ और आगे भी बना हूँ। आपकी इस तरह से जो विचारधारा है, उसको लेकर आपको ये लगता होगा कि आपके पार्टी में जितने भी दावेदार और हैं उनसे आप मजबूत हैं? जी, मजबूत तो हैं ही। जैसे कि ये देखा जाए, ये मैं तो अपने मुंह से अपनी बड़काई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे आप आई हैं तो हमारे वार्ड में कुछ लोगों से आप पूछ लीजिए इस बात को कि हाँ, क्या सोनू जी ने कुछ किया है या ठीक प्रत्याशी हैं अपना दल से। अगर ये संभावित प्रत्याशी, अभी प्रत्याशी इनको बनाया जाए तो ये चुनाव निकाल सकते हैं कि नहीं चुनाव निकाल सकते हैं, या बीच में किस तरीके से इन्होंने मेहनत किया, मैं अपने मुँह से नहीं बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग हैं, आप पूछ लीजिए उनसे कि हाँ, इन्होंने बस। अच्छा, तो अभी आप वर्तमान समय में अपने वार्ड में क्या समस्याएं देखते हैं? समस्या हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्या है मैडम, जैसे कि पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, और खड़ंजे की आने जाने के रास्ता, बहुत समस्याएं हैं। समस्याएं से तो पूरा वार्ड भरा हुआ है, लेकिन जितना हो सक रहा है हमसे बन पड़ रहा है। मैं पानी की समस्या को दूर कर रहा हूं, जैसे कि नल ख़राब हैं, 10 परिवार जैसे 10 लोग हैं, वहां पानी की व्यवस्था नहीं, 1 किलोमीटर दूर जा रहे हो पानी भरने के लिए। आज भी आप देखते होंगे कि जैसे सिटी से हमारा लगा हुआ है, ये गांव है, ये क्षेत्र है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पिछड़ा हुआ है। तो सर, क्या जो वर्तमान पार्षद है वो इन बातों का ख्याल नहीं करते? नहीं मैम, ये बात सॉरी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार हमारा जो ये क्षेत्र है, ये वार्ड है, वार्ड नंबर 14 भदरी, ये पहली बार नगर निगम के क्षेत्र में आया हुआ है। इसके पहले हमारे यहाँ पंचायती प्रधान जी लोग रहते थे, जो उनसे बंद पड़ता था, उन्होंने वो किया है। बहुत सारी समस्याएँ, जिसका ये कुछ हम बनने के बाद ही सोचे हैं, सारी लिस्ट हमारे पास तैयार है, सब बना के रखे हैं कि हम उस लायक हो जाएंगे तो अपने वार्ड को 1 नंबर व्यवस्था, यहाँ पे सारी चीज़ें की व्यवस्था मैं करूँगा, और जितना हमसे बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। तो फिर ये तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी बढ़ गई होगी कि ये पहली बार नगर निगम के अंतर्गत ये क्षेत्र आया है, तो कैसे आप निभाएंगे?
क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी जी बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए अब जब फील्ड में हम आए तो सारी चीज़ को सोच समझ के तो ही आए हैं ना। जैसे कि ये हमारा गांव, ये भदरी वार्ड नंबर है। इसमें जैसे कि बिरसिंहपुर, अरेसपुर, गौरा, भदरी, चतुरीपुर, मलकिया और लेहरा, तिवारीपुर, प्रसादपुर, इतने गांव हैं हमारे वार्ड में। तो जैसे कि छोटे छोटे गांव हैं तो वहाँ हम जाके अभी से अपनी पैड बना ले रहे हैं, जिससे कि लोगों से रूबरू हो जाएं तो लोग हमें जाने पहचाने, अपनी समस्या डायरेक्ट मेरे तक लेके आएँ, जिसका उसका निस्तारण मैं स्वयं उनके माध्यम से या उनकी बातों को, सारी समस्या को मैं दूर कर सकूं। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही लगा हूं और आगे भी लगा रहूंगा। जितना हमसे बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूं। अगर हमारे हाथ में कुछ पावर मिल जाएगी, कुछ सहयोग मिल जाएगा तो सारा भरसक प्रयास मेरे वार्ड को, अपने वार्ड को 1 नंबर बनाने में रहेगा। तो सर ये तो क्वेश्चन आपसे पूछना व्यर्थ है कि जनता को क्या मिलेगा, इस क्षेत्र की जनता को नया क्या मिलेगा? बिल्कुल। अगर आप सभासद बनते हैं तो मतलब सब कुछ नया ही मिलेगा, है ना? सब कुछ नया मिलेगा। विकास का लेके बात करें तो विकास 1 नंबर मिलेगा। अगर आपकी जनता, आपकी वार्ड की जनता आपको सभासद बनाती है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? पानी की अव्यवस्था जो जी। है उस अव्यवस्था को मैं दूर करूंगा। और जैसे कि नाली और खड़िंजा रास्ते को लेके सबसे पहला मेरा यही प्राथमिकता रहेगी, खड़िंजा और नाली और पानी की व्यवस्था। अच्छा जी। तो आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से बस यही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं क्षेत्र में बना हूँ, जैसे कि बीच में बहुत सारे प्रत्याशी आए थे और बीच में गुम हो गए थे, तो इन सारी बातों को ध्यान दे के, ये आपका मत है, आप सोच समझ के जिसको भी वोट करिए, सोच समझ के करिए, क्योंकि आप सब सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अपनी वार्ड की जनता को मैं अपना परिवार समझता हूँ, अपना घर समझता हूँ। अपनी जनता को जैसे कि आप जैसे बहनें हैं, मैं उनको बहन मानता हूँ, भाई जैसे भाई को मैं भाई मानता हूँ, चाचा जैसे चाचा को चाचा मानता हूँ, पिता तुल्य जितने भी सबको मैं अपना जैसा मानता हूँ। और उन्हें चरण स्पर्श करते हुए यह हम उनसे अपील करते हैं कि जो आपके विचार में सही प्रत्याशी हो, जो आपके वार्ड को, सारी समस्या को दूर कर सके, ऐसे ही लोगों को चुनाव जिताएं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ सोनू पासी जी थे। उनका ये कहना है कि जो उनका क्षेत्र है वो पहली बार नगर निगम के अंतर्गत आया है, तो यहाँ पे काफ़ी उनका जो क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा है। तो अगर वो सभासद बनते हैं तो जो रास्ते हैं उसको सही करवाएंगे, सबसे पहले वो पानी की व्यवस्था ठीक करवाएंगे। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि उनकी वार्ड की जनता को जो सभासद लायक लगे वो उसको चुने। तो इनसे बातचीत करके हमको काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं सुचिश्री, वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।